हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या है आइए बताते हैं। उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम कैन नॉट हैव द same set of four quantum number। क्या बताया पॉली ने कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम 4 क्वांटम नंबर। इन्होंने क्या कहा ये सीखते हैं चलिए। इन्होंने कहा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अगर हम उनकी क्वांटम संख्या निकालेंगे तो अगर 3 क्वांटम नंबर भी सेम हो गए तो चौथी अलग होगी। चारों कभी सेम नहीं हो सकती। जैसे कि उदाहरण में हम देखेंगे। आइए एफ का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं बढ़ा दूंगा आपको। यहाँ पर देखते हैं। हम 3D में देखते हैं। आइए इन 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। पॉली ने 2 इलेक्ट्रॉनों की बात की है, हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। दोनों का N L M N। चलिए इसका N क्या होगा 3, इसमें भी 3, 2, इसमें भी 2, M -2 सबसे लेफ्ट में है। अब S की बात करते हैं। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन अलग अलग है, तो अगर एक को हाफ मानेंगे दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा -हाफ। मतलब 3 अगर काउंटर नंबर इसमें देखिए सेम भी हो गई है लेकिन चौथी अलग हो गई है। कभी भी चारों का मान एक जैसा नहीं हो सकता, ये पॉली ने कहा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस सीक्वेंस में जाता है। हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं ये देखते हैं। 1 में 1s ओनली, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f। ये हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा फिर बाद में किस में जाएगा, इसका एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस हम लोग कैसे जानते हैं वो हमें बताते हैं अहबाहू प्रिंसिपल। ये हमें पता चलता है अहबाहू प्रिंसिपल से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सीधा सीधा एमसीक्यू में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि चार प्रिंसिपल में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट के नेम पर बेस नहीं है। तो अहबाहू प्रिंसिपल किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर बेस नहीं है। अहबाहू किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक टर्म है। चलिए अहबाहू प्रिंसिपल देखते हैं क्या क्या कहता है। अहबाहू प्रिंसिपल बस ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन want to remain in low energy।
सभी हमेशा लो एनर्जी में स्टेबल रहना चाहते हैं। तो बाहु प्रिंसिपल भी हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन भी यही चाहता है कि लो एनर्जी में और स्टेबिलिटी के साथ रहे। अब इसके लिए बाहु ने बताया, क्या बताया, कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में n+l रूल के थ्रू जाते हैं। n+l रूल मतलब क्या, जिसका n+l जितना ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा और इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे बाद में जाए, और जिसका n+l सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे कम और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। ये n+l सभी का हम लोग पहले निकाल लेते हैं। n+l, इसका n कितना है 1, इसका l 0, इसका 2+0, इसका 2+1, इसका 3+0, इसका 3+1, 3+2, 4, 4+0, 4+1, 4+2, 4+3। अब जोड़ के देखते हैं क्या होता है। 1 0 1 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7। अब n+l रूल क्या कहता है, जितना n+l जितना कम उसकी एनर्जी उतनी कम और इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबिलिटी के साथ रहना चाहता है। तो देखते हैं सबसे कम एनर्जी किसके पास 1, तो सबसे पहले कौन आएगा 1s। उसके बाद एनर्जी किसकी है 2, कौन है 2s। उसके बाद एनर्जी 3 और 3 दो आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें कहा जाता है कि अगर n+l दोनों का मान अगर सेम आ जाए तो हम सेल नंबर से देखते हैं किसकी एनर्जी कम होगी। जिसकी सेल नंबर जितनी कम उसकी एनर्जी उतनी कम। तो उसके बाद इसकी 2 है, इसकी 3 है, मतलब ये पहले आएगा, इसके बाद ये आएगा, 3 के बाद 4, 4 किस किस में है, इसमें है और इसमें है। इसमें भी देखते हैं सेल नंबर किसकी कम है, इसकी सेल नंबर कम है, तो पहले कौन आएगा 3p। उसके बाद 4s, उसके बाद 5 दोनों बराबर आ गए n+l। नंबर ऑफ सेल किसकी कम है 3, पहले क्या आएगा 3, फिर 4p, उसके बाद 6, उसके बाद 7। ये तो हमें पता चल गया कि कैसे एनर्जी अंदर जाती है, लेकिन हम हर समय तो n+l रूल नहीं लगा पाएंगे। तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है। शॉर्ट तरीका ये होता है कि हम ऑर्बिटल को ऐसे ले लेंगे, पहला सेल, पहले सेल में जितने सब सेल, दूसरा सेल, दूसरे सेल में जितने सब सेल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे टेढ़ा। पहले कौन आया 1s, फिर कैसे, फिर कौन आया 2p, और 2p के बाद 3s, फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, ऐसे बढ़ेंगे। ऐसे याद करना आसान हो जाएगा। अब बाहु ने ये तो बता दिया कि एनर्जी के हिसाब से जाएगा, लेकिन अब बाहु के कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन, ये देखते हैं। एक्सेप्शन में सबसे पहले आता है क्रोमियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 24। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल होता है। फिर एस में फिर से 2, s2 2 s2 2p6 s2 3p6,
3d4। अब बाहु के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने चाहिए थे कि इसकी एनर्जी कम है क्योंकि इसका n+l कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दिए जाए, उसके बाद 3d में जाया जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि एक रूल ये कहता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि अगर ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और भर दें तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाया जाए, ऐसे तो नहीं ले आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन 4s से आता है, वो इलेक्ट्रॉन 4s के ऑर्बिटल में ना जाकर 3d के ऑर्बिटल में चला जाता है। इससे देखिए जो 3d के जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सारे हाफ फिल्ड हो गए, और 4s का भी जो ऑर्बिटल एक है वो भी हाफ फिल्ड है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। यही अबाउ का एक्सेप्शन था। अब उनका एक और एक्सेप्शन था, कॉपर 29। तो यहाँ पर 4s1 और 3d5 हो जाता है एक्सेप्शन के कारण। एनर्जी इसकी कम हो जाती है और इसकी ज़्यादा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ता है। कॉपर में क्या, अब बाहु के अनुसार ये फुलफिल हो जाएगा। ऐसे भरा जाएगा बाहु के अनुसार। लेकिन अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो फुलफिल ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले आए तो ये पूरा फुलफिल हो गया, स्टेबल हो गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 4s में वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अब ये देखिए 3d के जो ऑर्बिटल है फुल फिल्ड हो गया और 4s का एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया, मतलब स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई। यही एक्सेप्शन था, और भी एक्सेप्शन है इसके आगे, उसके आगे में जाने की जरूरत। अब हम बढ़ेंगे हुंड्स रूल या हंट्स रूल, जो भी आप बोले। हुंड्स रूल क्या स्टेट करता है, इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल will go for pairing only after all the orbitals are half filled with same spin। हुंड्स क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इन a subshell will go for pairing only after all the orbitals are half filled with same spin। क्या कहते हैं हुंड्स, ये देखते हैं। एग्जांपल में हम लोग सोडियम ले लेते हैं, सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आइए 2p का उठाते हैं, 3 ऑर्बिटल होंगे उसमें। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरेंगे, हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने, कैसे भरेंगे, ऐसे भर सकते हैं, लगातार भरते चले जाएं। यही दो हुंड्स ने बताया है कि हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में नहीं भर सकते। सबसे पहले क्या कहा गया, क्या कहा हुंड्स रूल है, इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल will go for the pairing only after all the orbitals are filled with half filled with same spin। मतलब उन्होंने कहा पहले सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने जाने चाहिए विथ सेम स्पिन, मतलब कि हाफ फिल्ड हो गया, लेकिन जो अगला ऑर्बिटल होगा वो भी हाफ फिल्ड होना चाहिए सेम स्पिन के साथ। मतलब सारे ऑर्बिटल, अब सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो चुके हैं सेम स्पिन के साथ।
अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में उसके बाद ही आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। अब उसकी स्पिन क्या होगी? ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की स्पिन अलग अलग होती है। अगर इसकी स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे वाले की माइनस हाफ होगी। हम इसे कैसे दर्शाते हैं? इसको ऊपर की तरफ और इसको नीचे की तरफ। उसने यही बताया हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऐसे भरने। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं। डी का बनाते हैं हम लोग ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। अब सबसे पहले क्या करेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहु के प्रिंसिपल के अनुसार ऐसा होना चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी के अनुसार क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? सबसे पहले सभी को हाफ फिल कर देना है विद सेम स्पिन। अब देखते हैं हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। हाँ बच रहे हैं, 5 हो गए, 5 बाकी हैं। अब पेयरिंग चालू होगी, लेकिन पेयरिंग कैसी होगी? उल्टी स्पिन के साथ। यही बताया रूल, यही स्टेट करता है। आज हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा पॉली ऑक्सीजन प्रिंसिपल, बाहु प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और होल्स रूल।